हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी बाकी विषय जो हैं गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, विज्ञान, ये सारी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है। आज इसमें हम सामाजिक विज्ञान में आपका देखेंगे पार्ट 6, नए प्रश्न नए विचार। इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, ये देखेंगे। और ये आपका इतिहास वाले पार्ट का है। इतिहास वाले पार्ट का पार्ट नंबर 6 देखेंगे। इनमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं नई वर्कबुक में, और उन बदले हुए प्रश्नों के साथ आइए देखते हैं अध्याय नंबर 6। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना, वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर से, और कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अध्याय 6 में देखते हैं नए प्रश्न नए विचार। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा है आपसे, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था। तो महात्मा बुद्ध जो थे दोस्तों शाक्य गण से थे। तो बी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, शाक्य गण। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछा है भारतीय दर्शन में ऋषि पतंजलि द्वारा किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो इनके द्वारा दोस्तों योग शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था, इसलिए हमारा बी नंबर सही आंसर होगा। आपको यहाँ पे बी नंबर लिखना है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न है, विनय पिटक नाम ग्रंथ में उल्लेखित है, किस ग्रंथ में है। तो ये बौद्ध भिक्षुओं के नियम में है ना। विनय पिटक जो था ये बौद्ध भिक्षुओं के नियम के बारे में बताता है। तो इसलिए आपको बी नंबर इसमें सही आंसर करना है, विनय पिटक का बौद्ध भिक्षुओं का नियम। चौथे नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में किस नामक स्थान पर लिखी गई थी, यानी किस कहाँ पर लिखी गई थी। तो ये वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, गुजरात में, याद रखिएगा है ना। जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में पूछा है आपसे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5वें के उत्तर में लिखना है ना, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिद्धार्थ थे, और उन्हें हम क्या कहते थे, गौतम बुद्ध कहते थे ना, वही थे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के 15 से 20 दिन पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, यानी एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपके पाठ से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। उस वीडियो में बहुत ही आईएमपी प्रश्न होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकें और परीक्षा के पहले आपको वो वीडियो मिल सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूंगा चैनल पे तो आप उन्हें देखकर अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हों दोस्तों, अपनी कक्षा में टॉप करें, प्रथम स्थान प्राप्त करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें पूछा है, गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था, सारनाथ में, याद रखना है ना। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। सातवां नंबर का प्रश्न है, गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो उत्तर में लिखना, पहला नंबर में लिख देना, गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने की शिक्षा दी। दूसरा लिखना, आत्म संयम अपनाकर तृष्णा से मुक्ति पाना, ये उन्होंने बताया था। तीसरा लिख देना कि मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7वें में लिखना है। मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो क्या करते थे, मनुष्य का भी आदर करो और जानवरों का भी सम्मान करो, इस प्रकार से वो कहते थे। 8वें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे, उपनिषद में किन विचारों का संकलन है। तो इसमें लिखिएगा, उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, जिसमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव का संबंध का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आपको 8वें नंबर के प्रश्न में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, जिसमें पूछा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का क्या नाम है।
तो उत्तर में लिखना जैन धर्म के 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9वें के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद 10वां प्रश्न है, इसमें लिखा है विहार से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन व बौद्ध के जो भिक्षु होते थे उन्होंने स्वयं तथा उनके समर्थक ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें हम विहार कहते हैं। मतलब विहार यानी एक प्रकार का आश्रम है ना, हम जैसे आश्रम बोलते हैं ना, वही है विहार। तो समझ जाइएगा और इस प्रकार से आपको 10वें नंबर में ऐसा लिखना है उत्तर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है। 11वें में लिखते हैं, पूछा है आपसे गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी। तो इसके उत्तर में लिखिएगा दोस्तों, गार्गी ऋषि वचकजू की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षाविदों के प्रति विशेष रुचि थी। गार्गी अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवादों में भाग लिया करती थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। 12वां नंबर है, प्रश्न नंबर 12, नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो इसके उत्तर में लिखिएगा नालंदा की प्रसिद्धि के प्रमुख कारण जो थे वो पहले नंबर में लिखना नालंदा के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। दूसरा लिख देना बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। और तीसरे में लिखना कि मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है ना, यानी ये सब वो करते थे। तो इस प्रकार से उनके प्रसिद्धि के ये कारण थे 3 कारण। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न में लिखना है। प्रश्न नंबर 13 है, इसमें पूछा है 13वें में कि भारतीय दर्शन की छह पद्धति की स्थापना किन किन ऋषियों के द्वारा की गई थी। तो उत्तर में लिखिएगा कि भारतीय दर्शन की छह पद्धति की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पूछा है कि लालसा या तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं। तो उत्तर में लिखना दोस्तों, लालसा या तृष्णा से मुक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हम अंतःकरण की तृष्णा को तृप्त करना सीख जाएं। यही इसका एकमात्र उपाय है। लालसा मतलब होता है किसी चीज़ की हमको चाहत है ना, ललक, उसको हम बोलते हैं लालसा। तृष्णा, तो इस प्रकार से आपको 14 नंबर में लिखना है। तो इस प्रकार से आपका पार्ट 6 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में पार्ट 7 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई समझ में कोई चीज़ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।